नमस्कार, मैं पीएस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, होली का खुमार अब उतर रहा होगा, तो आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही उतरते खुमार की भी चर्चा करेंगे। ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि होली के खुमार के बाद भाई दूज कैसे मनाया जाता है। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 077140877। आपसे आधी घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का जी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और दिन गुरुवार। द्वितीया रात्रि को 8:54 तक, हस्त नक्षत्र दिन को 5 आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:53 से और 3:12 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे बहुत सारे दर्शक जो हमसे बात करना चाहते हो, उनके पास शायद ये अवसर नहीं आ पाता। उनके लिए इस मेरा नंबर है 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दो नंबर हैं जिसपे आप व्हाट्सएप से जोड़ करके और अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न भेज सकते हैं और उसका जवाब पा सकते हैं। इसी तरह से हमारा मेल आईडी भी है pstripathi9@gmail.com। इस पर भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। तो दोस्तों, सूचना भई समाप्त और अब बात करते हैं दूज की। जी प्रतिपदा में आपने होली खेली, पूर्णिमा में आपने होली जलाई और अब दूज है। दूज में कहते हैं दूज भाई बहनों का त्योहार है। इस दिन बहनें भाई का टीका करती हैं। ये भाई बहन के प्यार का त्योहार है। साल में 2 बार भाई दूज मनाया जाता है, जो होली और दीपावली के बाद पड़ता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना से तिलक करके रक्षा सूत्र बांधती है। चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व इसीलिए मनाते हैं। इसे भाद्र द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ होली का जो त्योहार है वो भाई दूज के लिए भी बड़ा महत्व है। वैसे तो दिवाली पर मनाई जाने वाली भाई दूज का महत्व अधिक है, लेकिन होली के अगले दिन पड़ने वाली भाई दूज का भी अपना एक महत्व है। ये पर्व भाई बहन को एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करने का अवसर देता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए सुखी जीवन, स्वस्थ और समृद्ध जीवन की कामना करते हैं। इसके साथ ही इस दिन भाई बहन अपने बहनों को उपहार देता है। माना जाता है कि भाई दूज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करता है, माथे पर टीका लगवाता है, हाथ पे रक्षा सूत्र बंधवाता है और उसके हाथों का पका हुआ भोजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि होली के अगले दिन कोई भाई अगर तिलक लगवाए तो कई प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है। भाई दूज की पौराणिक कथा है कि कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया था। उसके बाद उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा से मुलाकात की थी। सुभद्रा ने भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया, गले में माला पहनाकर स्वागत किया। सुभद्रा ने उन्हें केवल मिठाई खिलाई और फिर अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना की। इस कथा के अलावा एक दिन के पीछे यम और यमी की भी कहानी है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि इस दिन भगवान यम लंबे समय के बाद अपनी बहन यमुना से मिले थे और यमुना अपने भाई यम से मिलकर इतनी खुश हुई थी कि उन्होंने अपने भाई की आरता की टीका लगाया माथे पर और फिर भाई को अच्छे से भोजन कराया और भोजन कराने के पश्चात भाई से एक वरदान मांगा कि इसके बाद जो कोई भी भाई अपने बहन से टीका लगावे उसके यम का भय दूर कर देना। और यमराज ने उसकी मनोकामना पूर्ण की और तब से ये कहानी शुरू हो गई। मतलब बहनें भाइयों का टीका करने लगी और अपने भाई के दीर्घायुष्य की कामना करने लगी। चलिए, तो इसी के साथ इस कहानी का सार ये कि भाई बहनों के पास जाएं और जाकर टीका लगाएं, भाई के हाथों से, बहनों के हाथों से रक्षा सूत्र, और फिर भाई बहन के हाथ का भाई भोजन करे तो सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। इस कथानक से ये बात तो समझ में आती है कि इससे भाई बहन का प्यार बढ़ता है और ऐसा करना चाहिए। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। प्रद्युम्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरे लड़के के बारे में पूछना था मेरे को। हाँ, बताइए जी। हाँ, उसका जन्म डेट है 3/11/2001
और जन्म समय है 3:20 शाम को। खरसिया रायगढ़ में पैदा हुआ था। ये बीएससी फॉरेस्ट्री जीजीयू में कर रहा है सर। और मैंने इस लाइन में इसका करियर कैसा रहेगा ये जानना था। और आँख से थोड़ा सा कमजोर है। चलिए ये देखते हैं आंख से कमजोर है क्यों, और फॉरेस्ट में काम करने, फॉरेस्ट की पढ़ाई कर रहा है, आगे इसका करियर कैसा रहेगा। इस बच्चे का जन्मलग्न मीन है, इसकी जो राशि है वो वृषभ है, इसके 8वें स्थान में सूर्य है, इसकी चलती आंखों में तकलीफ, 11वें स्थान में मंगल है, इसलिए फॉरेस्ट में पढ़ाई और आगे चल करके फॉरेस्ट में इसका करियर बढ़िया रहेगा, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। इस बच्चे को एक 8 कैरेट का टैलेंट और 4 कैरेट का पुखराज पहना दे तो कल्याण होगा। इस बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें तो बेहतर होगा। जी हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं योगेश जी। योगेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। योगेश जी अपनी टीवी की आवाज बंद करिए तो अच्छा होगा। हाँ पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। हेलो। मैं अपने साले के बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी। जन्म तारीख बता दें। 1990, स्थान रायपुर। बहुत सुंदर। जन्म तारीख और महीना नहीं बताया आपने। जन्म तारीख 27/12/1990 है, स्थान रायपुर। जन्म समय नहीं बताया आपने। जन्म समय 1:30 है। दिन का कि रात का? दिन का। जन्म स्थान रायपुर है, रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा बताइए भाई क्या जानना चाहते हैं। ये नौकरी के लिए जानना चाह रहे हैं महाराज। ये नौकरी लगेगा कि नहीं लगे, लगा है कि नहीं लगा है जी? हेलो। नौकरी लगी है कि नहीं लगी है? नहीं लगी है, एग्जाम वगैरह दिला रहे हैं बार। और शादी वादी करे हो कि नहीं करे हो जी? नहीं, शादी के भी नहीं है, दोनों को बता दीजिए आप। अच्छा दोनों को बढ़ा दीजिए। अच्छा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा बगल में आपकी पत्नी भी बैठी है क्या? हाँ वो टीवी में सुन रहे हैं वो। अच्छा पीछे से आवाज भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। आपके साले का जन्मलग्न मेष है, राशि उसकी मेष है। क्या बोलते हैं, एक लॉटरी का एक अनाउंसमेंट मैंने सुना था कि लॉटरी कल खुलेगी, कल लॉटरी का इनाम खुलेगा, कल आपके पास कार होगी, बंगला होगा, गाड़ी होगा। ऐसे ही आपके साले के पास भी लॉटरी खुलने वाली है और उसकी लॉटरी खुलेगी 17 तारीख के बाद, 1 वर्ष के भीतर। इस समय उसकी शादी भी होगी, बंगला भी होगा, बाड़ी भी होगा, पैसा भी होगा और नौकरी भी होगी। मतलब कुल मिलाकर के उसकी नौकरी का लॉटरी खुलने वाला है और इस नौकरी की लॉटरी के साथ सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। मगर 10वें स्थान में शनि राहु है। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह जरूर करा लीजिएगा, ये एक पितृदोष है। पितृदोषों की शांति और अर्क विवाह बेहद आवश्यक है। इसके अलावा एक 8 कैरेट का टालिन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। बच्चे का अज्ञात पितरों का श्राद्ध अर्क विवाह कराएं तो बच्चे की शादी और उसका करियर बढ़िया रहेगा। विजय जी शायद मनेन्द्रगढ़ से जुड़े हैं। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम, होली की शुभकामनाएं। आपको भी पंडित जी। जी बताइए, आज बड़े खुश लग रहे हैं, बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मेरा रेगुलर का आदेश कब तक पहुंचेगा? जन्म तिथि है मेरा 6/10/1977। मेरा ख्याल है कि सारे राहु केतु आप ही के ऊपर पड़े हैं, ऐसा लगता है। हाँ ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक डिपार्टमेंट में आदमी पूरा जीवन खपा दे और उसके बाद उसके रेगुलर करने या उसके कष्टों में सरकारें ना खड़ी हों, ये चिंता की बात होती है। देखिए इस समय जो आपने प्रश्न किया, प्रश्न में लग्न में राहु दिखाई पड़ता है, तो आप एक बार जाकर के डिपार्टमेंट में खुद से जाकर इस बात की तस्दीक करें कि परेशानी क्या है। मेरे हिसाब से आपकी फाइल कहीं जाकर रुक गई है और उसके बाद वो आगे नहीं मूव कर रही है। ये हिंदुस्तान में ही होता है कि फाइलें रुकती बहुत है,
रुक जाती हैं, गायब हो जाती हैं, अलक्षित हो जाती हैं। तो एक बार जाकर पता करिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव का पूजन करिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करिए तो कल्याण होगा। जी जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ जी पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। 27 दिसंबर 1973। 28 दिसंबर 27 27। हाँ जी 27 दिसंबर 1973। अच्छा, उस समय 11:55 दोपहर चंडीगढ़। अच्छा, प्रभु क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी मेरे को चल रही है महादशा बृहस्पति की में राहु का अंतर, इसके बाद चलेगा शनि का महादशा, तो सर। कैसा रहेगा सर ये दशा राहु का भी और शनि का भी सर कैसा रहेगा? मुझे सर बस यही सर जानना सर चाहता सर हूँ। सर सर सबसे पहले तो मेरी शिकायत सुन लीजिए, मेरी अर्जी सुन लीजिए। आप लोग पंडिताई जानेंगे तो हमारा क्या होगा, अभी बताइए। सब कुछ तो आपको पता है, कैसे चलेगा बताइए। हाँ? कैसे चलेगा? हमारे जितने भी दर्शक हैं इतने बढ़िया हो गए हैं कि गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, इसमें तो बहुत परेशानी है। पर जब शनि की अंतरदशा, शनि की महादशा में शनि का अंतर चलेगा तो कैसा होगा। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन है और आपकी राशि मकर है। आपके एकादशी शनि चतुर्थ स्थान में है, ये द्वादशी भी है। मतलब राहु के समाप्त होने के बाद जब शनि की महादशा में शनि का अंतर चलेगा, ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। याद रखें, जब कभी भी राहु शनि से आक्रांत हो तो राहु की दशा में तबाही आती है। मतलब वर्ष 2024 तक आपको काफ़ी परेशानियां रहेंगी, मगर 2024 के बाद जैसे ही शनि की महादशा आएगी, कुछ बड़े परिवर्तनों के साथ ही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मगर कहीं इसके तकलीफ भी दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या पेट की तकलीफ होना या माँ का स्वास्थ्य होना या वाहन का बिगड़ना, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जरूर दिखाई पड़ेंगी। मगर दो मेजर चीज़ें होंगी, एक आप स्टैब्लिश हो जाएंगे, दूसरा स्थान का परिवर्तन होगा, काम का परिवर्तन होगा। आपको क्या करना चाहिए? इन दिनों में राहु की दशाएं चल रही हैं, मन बहुत परेशान है, तो नित्य रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव के नाम का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय, और काले तिल काले उड़द का दान करते रहें तो आपके लिए फायदा है। मुकेश जी है। मुकेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। आप भी तो ट्रेंड होके नहीं आए ना कि मेरी जन्म कुंडली में शनि में राहु का अंतर है। नहीं हाँ चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ। भाई के विवाह और रोजगार के संबंध में आपसे जानना। बताइए भाई की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1992। अच्छा, और जन्म समय? जन्म समय एग्जैक्ट नहीं मालूम है महाराज। अंदाजा तब बोले? लगभग 9-10 बजे के आसपास का होगा। सुबेरे का? जी। हाँ। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है छिपली नगरी, जिला धमतरी। धमतरी। हाँ जी। तभी क्या कर रहा है भाई? भाई अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं महाराज जी। अच्छा जी, परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और पढ़ाई लिखाई कितना किया है? क्या पढ़ाई किया है ये? वो एमएससी किया है महाराज जी। एमएससी क्या? मैथ्स में। वाह, एमएससी मैथ्स किया है भाई। पढ़ाई की शादी हुआ है? इतनी हुआ है जी? नहीं हुआ है, वही विवाह और रोजगार। शादी भी नहीं हुआ है, नौकरी घलोक नहीं लगा है, कैसे होगा ये बताइए। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन है, इसकी जो राशि है वो तुला। वर्ष 2023-2024 इस बच्चे के लिए बेहद फायदेमंद। इस बच्चे के लिए शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराइएगा, क्योंकि 7वें स्थान में राहु है। और यहाँ तक नौकरी का सवाल है, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण कराइएगा। याद रखिए 1 वर्ष के भीतर से शादी और नौकरी दोनों लग जाएगी। हमारे साथ अगली कॉलर है मंजू जी। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी मेरे को मेरे बेटा के बारे में पूछना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 16/4/2000। अच्छा, सॉरी 26/4/2000। जन्म समय? जन्म समय है रात को 1:15 के आसपास। जन्म स्थान? जन्म स्थान खपरी बलौदा बाजार से। खपरी में एक बड़ा मंदिर बना है। अच्छा ये बताइए 25 की रात 26 का सवेरा है, 26 की रात 27 का सवेरा है? 25 की रात है पंडित जी, और मतलब 1:15 के आसपास। तो क्या जानना चाहती हैं? इनके कैरियर के बारे में जानना चाहती हूँ पंडित जी। पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है अभी? बीए हो चुका है, एमए करेगा इस साल। और फिर? ITI कर चुका है, कंप्यूटर कर चुका है।
तो नौकरी कब लगेगी, इसकी शादी कब होगी? अच्छा ये सब चलिए, पूछना था। आपका बेटा शादी की तैयारी पहले कर रहा है, नौकरी के बाद में। हाँ चलिए आइए देखते हैं वो कैसे। हाँ इसलिए क्योंकि आपके बेटे का जन्म लग्न मकर है, राशि भी उसकी मकर है, 7वें स्थान में राहु है। मेरा ख्याल है उसको शादी की पहले ज़्यादा जल्दी है, नौकरी की थोड़ी देर, क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता उसका। कोशिश करें इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहनाएं और उसे ये बताएं कि बेटा नौकरी पहले लगेगी, शादी बाद में होगी, है ना। आपका बेटा शादी में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त है जी। अगले कॉलर है हमारे साथ तरुणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते प्रणाम पंडित जी। हैं? एकदम प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के पति के बारे में जानना चाहती हूँ। पति के बारे में? हाँ, पति के बारे में। बहुत सुंदर। पति का जन्म तिथि है 3/11/73 है सर। और समय? समय तो पता नहीं है, मरवाही में हुए थे बेमेतरम। सुबेरे शाम ऐसे अंदाजा हल्का? समय लगभग शाम है, ऐसे कुछ मरवाही है, पेंड्रा। नहीं वो ठीक है, मगर समय को बताइए ना। 5 बजे। पति बगल में खड़े हैं क्या? हाँ, बगल में है। हाँ वो देख के लग रहा है। तो खुद क्यों नहीं पूछे वो, आपसे क्यों पूछवा रहे हैं? हाँ ये जानना है, पति का कि 7.5 लगा हुआ है बताते हैं। हाँ। तो घर में भी क्लेश है, कुछ काम धंधा नहीं कर पा रहे हैं। काम करते थे तो क्या करते थे? खेती करते थे, वो भी अभी 2 साल से बंद है। बंद क्यों है? पारिवारिक थोड़ा विवाद के कारण। चलिए आइए देखते हैं, पारिवारिक विवाद के कारण खेती पाती बंद है, कमाई नहीं है। पंडित जी कैसे होगा? आपके पति का जन्म लग्न मेष है, राशि उनकी मकर है, 7.5 शनि जरूर लगा है, मगर 7.5 शनि किसी को काम करने से बिल्कुल नहीं रोकता। आपके पति को अगर काम करना है तो रेग में भी जमीनें मिल जाती है, रेग में भी उन्हें काम शुरू करना चाहिए, समय उनके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक सवाल जिंदगी का है तो लग्न में मंगल है, भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार है। उनसे कहें कि रोज भगवान शिव का पूजन करें, 1 लोटा जल भगवान शिव में जलाएं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। भगवान ने चाहा तो 1 वर्ष के भीतर इनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए, अब ये तो थे तरुणा जी की तरह आपके मन में भी ढेर सारे सवाल हो सकते हैं, होना भी चाहिए। जब तक हम जन्म लिए हैं और जब तक जीवन है तब तक सवाल होंगे, अलग अलग उम्र के अलग अलग सवाल, और हर सवाल का जवाब PS त्रिपाठी से मिल सकता है। उसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और कॉल कर दें। दिन को 11 बजे से रात को 8 बजे तक आपकी सेवा में पंडित जी हाजिर होते हैं। आप निश्चिंत होकर के अपने प्रश्न भेजिए, कोशिश करेंगे कि आपके जन्म कुंडली और जवाब दोनों ही आपको मिले। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते वही एक बात कि आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और लोगों को खुशियां देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।